हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन जो रंजन गोगोई साहब हैं, इनके अगेंस्ट जो है फाइल की गई है यहाँ पे। तो मेन देखिए यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्यों जो है प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट फाइल किया गया उसके बारे में। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है प्रिविलेज मोशंस के ऊपर, तो इसकी जो कार्रवाई कैसे की जाती है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होती है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली प्रिविलेज मोशन जो है फाइल किया गया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा के जो मेंबर है रंजन गोगोई साहब के ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो अपनी हाउस की जो मीटिंग या जो भी प्रोसीडिंग्स जो है तब अटेंड करते हैं जब उनको लगता है कि वो अटेंड करना जरूरी है या फिर सही है। तो देखिए उन्होंने एज ए नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट 12 व्यक्ति को अलग अलग जो फील्ड में एक्सपर्टीज है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं एज ए राज्यसभा के मेंबर। तो उसी तरह जो है रंजन गोगोई साहब इनको भी नॉमिनेट किया गया था मार्च 2020 में। लेकिन उनके बाद जो है उन्होंने सिर्फ 6 बार ही ये प्रोसीडिंग्स जो है मीटिंग्स अटेंड की है। तो देखिए अलग अलग हाउसेस, यहाँ पे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनके अलग अलग नियम होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए सेशन के टाइम में एक महीने में एटलीस्ट एक मेंबर को एक दिन तो अटेंड करना ही पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकते हैं तो उनको लीव लेनी पड़ेगी और वो लीव उस हाउस के द्वारा सैंक्शन की जानी चाहिए। तो ये मेन प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने कहा कि कोविड क्रब का जो है ये प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट किए हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे डिस्कम्फर्ट के बारे में भी। और उनका मेन पॉइंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बिकॉज जो सिटिंग अरेंजमेंट है इनसाइड द हॉल, जो राज्यसभा के जो हॉल है वो इतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके वजह से भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किए हुए हैं। तो इसके वजह से भी कोरोना जो है स्प्रेड हो सकती है अमोंग इट्स मेंबर्स। तो ये मोशन जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं एक न्यूज चैनल में एक्चुअली दिया था, तो उनके खिलाफ यहाँ पे ब्रीच एंड अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ द हाउस के हिसाब से प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट फाइल की गई है। तो थोड़ा सा प्रिविलेज मोशन जो है जो उसके पहले हम लोग को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में समझना होगा। तो देखिए जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको काफी सारे राइट्स और इम्यूनिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो अपनी कार्रवाई को पूरी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके, ताकि किसी भी तरीके से उन लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये जो है प्रिविलेजेस दो तरीके होती है, एक तो है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और दूसरा होती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस। तो डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी में आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। तो मेन देखिए कि आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो यहाँ पे प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन किया गया है। पहला जो है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं पे वोट भी दिया तो उनके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे कलेक्टिव प्रिविलेज में भी देखा जाए, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इस प्रोसीडिंग्स एंड ट्रू रिपोर्ट्स। कोई भी हाउस जो है, कोई भी मेंबर या फिर ग्रुप जो है प्रोसीडिंग के ट्रू रिपोर्ट जो है पब्लिश कर सकती है। तो ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें। लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 में कुछ नियम भी बोला गया है कि कोई भी जो मेंबर है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है या फिर डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। सिविल प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो भी रही है तो उनको ड्यूरिंग दैट पीरियड सिविल केसेस के हिसाब से जो है अरेस्ट नहीं की जा सकती है अंटिल द परमिशन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। अभी देखिए यहाँ पे जब भी कोई सेशन चल रही है, सपोज ये सेशन 2 महीने की चल रही है, उससे 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद उनको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ सिविल
अगर उनके खिलाफ केस चल रही है, लेकिन अगर क्रिमिनल चल रही है तो अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि किसी एमपी ने अगर किसी का खून कर दिया तो ये क्रिमिनल हो जाएगा, तो उनको तब अरेस्ट की जा सकती है। तो थोड़ा सा सिविल और क्रिमिनल की डिफरेंस भी आपको समझना होगा। तो ये मोशन अगेंस्ट जो ब्रीचेस है, यानी कि जो भी प्रिविलेजेस उनको दिया गया है, जो भी राइट्स एंड इम्यूनिटीज दिया गया है, उसको अगर डिसरिगार्ड किया गया तो उस ऑफेंस को बोला जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, और ये अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री लॉ ये पनिशेबल है। अभी देखिए, कोई भी जो मेंबर, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, किसी भी मेंबर के खिलाफ जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की मोशन ला सकते हैं, यानी कि जो उन्होंने जो है हाउस की डिग्निटी या फिर अलग अलग ग्राउंड्स के खिलाफ जो है कुछ अगर स्टेटमेंट ऐसे कुछ बात भी की है तो उसके खिलाफ ला सकते हैं। लेकिन देखिए, इसकी मेन स्क्रूटनी ये अप्रूव कौन करता है, या फिर लोकसभा के स्पीकर या फिर जो है राज्यसभा के चेयरमैन। तो पहले स्क्रूटनी वही करेंगे। जब उनको लगा कि ये ठीक है, ये आगे बढ़ाया जा सकता है, तो प्रिविलेज मोशन, तो वो क्या करेंगे, एक प्रिविलेज कमेटी भी होती है पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी उसको सब पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करके उसमें क्या भी अगर प्रॉब्लम्स है उसको उसके हिसाब से रेकमेंड करेगी कि ये जो है प्रिविलेजेस मोशन आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो स्पीकर है, चेयरमैन है, उनके जो कॉन्सेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लगा कि कोई व्यक्ति जो है एमपी के ऊपर ये जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस लगी है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट भी उसके खिलाफ अपने लिए दे सकते हैं, अपने कंसर्न के हिसाब से दे सकते हैं। तो देखिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये एप्लीकेबल जो है प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किन को मिलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किन किन को मिलता है। एक तो एमपीज को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी जो यूनियन मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर जैसे कि हम लोग जानते हैं ये लोकसभा व राज्यसभा किसी भी हाउस में अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसी हाउस में वोट करेंगे जिस हाउस के वो मेंबर है। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा में वोट करेंगे, लोकसभा में नहीं। और अगर लोकसभा के मेंबर है तो लोकसभा में वोट करेंगे, राज्यसभा में नहीं। लेकिन उनके जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिविलेजेस है कि वहां पे दोनों ही हाउसेस में वो प्रेजेंट रह सकते हैं, वो मीटिंग में बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। सेम चीजें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो है राज्यसभा की मीटिंग, लोकसभा की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहां पे देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है, ऑल्दो प्रेसिडेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को कुछ अलग प्रिविलेजेस देते हैं, यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ उनको जोड़ा नहीं जाता है। देखिए, यहां पे आपको सीधे सीधे काफी प्रश्न भी पूछ सकते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके आर्टिकल से रिलेटेड हो गई, या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल हो गई, या फिर फैक्चुअल हो गई। तो यहाँ पे कभी कभी आपको मेंस में भी एनालिटिकली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक देखिए जब भी पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज में आती है, बहुत ही संभावना है कि आपको एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो ये होगा हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द प्रिविलेज मोशन पास जो है एक्चुअली फाइल की गई है अगेंस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।